देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं होती, ये तो बहुत बड़े नेता हैं। ये है कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी सादगी, उनकी सरलता और राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव हैं। चलाएगा अधिकारी क्यों चलाएगा, है ना? हमारे सुलझे हुए और बहुत वरिष्ठ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो सहयोगी हैं कैबिनेट। किसी को साइड नहीं, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार और संगठन दोनों साथ रहते हैं, तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी हमारे वरिष्ठ के बिना तो चल ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ में सरकार बने लगभग 4 महीने का समय हो चुका है। ऐसे में जब कैबिनेट पे चर्चा हुई तो एक तो सबसे पहली बात, जब आधा दर्जन लोगों का नाम चल रहा हो मुख्यमंत्री की लिस्ट में, वैसे समय में अचानक एक नाम विष्णुदेव साय जी का आया। उसके बाद जब नाम चल रहा हो मंत्रिमंडल के लिए, तो वरिष्ठों को पीछे छोड़कर टंकराम वर्मा जी ने उसमें अपने जगह बनाई। शिक्षक से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत की स्क्रीन में। जी धन्यवाद। शिक्षक से सफ़र जो है वो शुरू हुआ, लगातार कई मंत्रियों के साथ आपने काम भी किया, और इस लंबी रेस में सबको पीछे छोड़ते हुए फिर आपका ये पोजीशन। देखिए, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा है ना? ये तो पार्टी नेतृत्व का निर्णय है और पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको निभाते हैं। और मेरे तरह हर कार्यकर्ता भी पार्टी जो निर्देश देते हैं उसको बखूबी निभाते हैं। और मुझको जो आदेश मिला, जो जिम्मेदारी मिली, उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व को मैं बधाई भी देता हूं और हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझको इस लायक समझा कि ये जिम्मेदारी निभा सकता है, अच्छा काम कर सकता है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि जो जिम्मेदारी दी है उसको निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से निभाऊं। अच्छा, जब शीर्ष नेतृत्व की बात होती है, जिम्मेदारियों की बात होती है, तो हिंदुस्तान सहित दुनिया भर में 2 जो चर्चित नाम हैं, अमित शाह और पीएम मोदी, इनसे जब व्यक्तिगत मुलाकात होती है तो किस तरीके की होती है, क्या चर्चाएं होती है उसमें? देखिए, हमारी कोई व्यक्तिगत चर्चा नहीं होती, ये तो बहुत बड़े नेता हैं। ये है कि हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनकी सादगी, उनकी सरलता और राष्ट्र के प्रति जो समर्पित भाव हैं, कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंतर मन में। और वाकई में मैं तो ये सोचता हूँ कि मोदी जी एक नेता ही नहीं, मोदी जी एक महान संत भी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस माँ भारती के लिए समर्पित किया है, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है निस्वार्थ भाव से। तो प्रधानमंत्री तो ही हैं, मेरे नज़र में एक बहुत बड़े त्यागी और संत भी नज़र आते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो खेल एवं युवा कल्याण विभाग जो आपके पास है। पिछले दिनों आप लोगों ने राज्य में खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। काफ़ी समय से ये चीज़ें जो है वो रुकी हुई थी, लेकिन साथ ही इस पे बातचीत चल रही थी नौकरी को लेकर कि इन्हें रोजगार भी दिया जाएगा। तो किस श्रेणी के रोजगार होंगे, और अभी जब सरकार को बने लगभग 4 महीने पूरे होने को भी हैं, तो इसमें क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने युवाओं के लिए बहुत बड़ा चीज़ सोचा था, निर्णय भी लिया। और अलंकरण समारोह की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में 4-5 या 5-6 में शुरू हुआ था। और उसमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अलंकरण समारोह और उत्कृष्ट खिलाड़ी भी घोषित किए गए, और शासकीय सेवा में 2% आरक्षण भी रखा गया। 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारा चीज़ ध्वस्त कर दिया। न उत्कृष्ट खिलाड़ी सूची घोषित की, न अलंकरण समारोह, न किसी को नौकरी मिल पाया। अब 2018 के बाद हमारी सरकार आई है, माननीय विष्णुदेव साय जी के निर्देश में अलंकरण समारोह आयोजित किए। खिलाड़ियों में बड़ा उत्साह मैं उस दिन देखा भी हूँ कि वाकई में खिलाड़ियों के चेहरे में बहुत मुस्कान थी। लेकिन प्रश्न अभी तक वही है, चेहरे में मुस्कान उनके पदक जीतने से भी आती है, लेकिन अभी तक प्रदेश में, चूंकि 15 साल आप लोग भी सत्ता में रहे, 5 साल कांग्रेस रही, प्रदेश को बने लगभग 23 साल हो चुके हैं, 24वां साल जो है वो चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी नेशनल लेवल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो
23 साढ़े 23 साल के बाद भी उस तरीके की प्रतिभा कहीं ना कहीं नहीं निकलती हुई दिख रही है। नंबर उस तरीके के नहीं आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट की बात कर ले, चाहे वो हॉकी की बात कर ले। नेशनल प्रतिस्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ का नंबर अभी तक वो नहीं आ पाया है जो होना चाहिए। देखिए 18 तक तो ठीक था, 5 साल कुछ भी नहीं हुआ है और अब फिर से उसमें नया कुछ करने वाले हैं। जो कमेटी इन्होंने बनाई थी उस कमेटी को भंग करके नए कमेटी का गठन करेंगे, फिर क्या और अच्छा बेहतर कर सकते हैं उसमें निर्णय लेंगे, चाहे वो शासकीय नौकरी का हो या युवाओं को आगे बढ़ाने का हो, अच्छा अवसर देने का हो। ये हमारी कोशिश रहेगी। सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न रहा है, नेशनल मुद्दा रहा है कि किस तरीके से महिला एथलीट, महिला खिलाड़ियों के सुरक्षा की बात जो है वो कही गई। लंबा समय तक इस विषय पर बहस चला, लेकिन फिर भी जो विवादित उसमें व्यक्ति था उसे वापस से बीजेपी ने बतौर नेता अपना अभी तक के मान के चला है, बृजभूषण जिसकी हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कोई चीज़ें ना हो, क्योंकि नवनियुक्त मंत्री हैं, काफ़ी कुछ आप पे निर्भर करेगा। कैसी क्या सावधानियाँ प्रदेश में बरती जाएंगी? देखिए सभी सावधानियां बरतेंगे और विवादों से और विवादित मुद्दा से बच के रहेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो पहले बार के विधायक हैं, पहली बार में सीधा मंत्री, शिक्षक, फिर मंत्रियों के साथ काम। तो रूपरेखा तो आप अमूमन जब मंत्रियों के साथ काम कर रहे होंगे तो समझ ही गए होंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि आपकी कैबिनेट में मोर देन 50% जो है आप लोग नए लोग हैं, तो कैबिनेट आप लोग चलाएंगे कि पीछे से अधिकारी? ये बड़ा सवाल हमेशा रहता है। कैबिनेट तो कैबिनेट ही चलाएगा, अधिकारी क्यों चलाएगा, है ना। हमारे सुलझे हुए और बहुत वरिष्ठ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग तो सहयोगी हैं कैबिनेट, और उनके मार्गदर्शन में अच्छा निर्णय होता है, अच्छा फैसला होता है, राज्य के हित में होता है और आगे होता रहेगा। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा, देश में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाएगा। अच्छा, ये भी चीज़ें जो है वो लगातार उठती रही हैं कि बहुत कम वरिष्ठों को इस पूरे कैबिनेट में जगह दी गई, जिसमें से लगातार बात ये भी आ रही है कि बृजमोहन अग्रवाल अगर जीत जाते हैं तो वो एक स्टेप और ऊपर पोस्टपोन किया जाएगा। तो क्या लगता है, पिछला जो नेतृत्व था उसमें कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से पूरे नए लोगों को लिया गया और सिर्फ 2 या 3 पुराने लोगों को रखा गया? ऐसा कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार आप बीजेपी में बहुत लंबे समय से एक्टिव भी हैं? देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन तो होते रहता है ना। उसमें कोई कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए तो पार्टी तो कारण ही आप लोगों ने इतने वरिष्ठों को साइड कर दिया जो अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं। देखिए किसी को साइड नहीं, उसके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार और संगठन दोनों साथ रहते हैं तो संगठन में बड़ी जिम्मेदारी, हमारे वरिष्ठ के बिना तो चल ही नहीं सकता। वरिष्ठ का हमेशा मार्गदर्शन चाहिए और उनकी अच्छी भूमिका होगी, ऐसा है। चुनाव है, लोकसभा के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए लोकसभा चुनाव में तो पूरा मोदी ही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो हमारे विष्णु देसाई जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 11 की 11 सीटें भाजपा की झोली में आएगी। अच्छा, चलते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है कि लगातार जब कोई दूसरी सरकार देश में रही है तो कैंडिडेट्स पे बात होते रहे, लेकिन जब से पूरे देश में बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो 2014 की बात कर लें, उसके बाद के जितने इलेक्शन के लिए, या अभी ये जो तीसरा चुनाव बीजेपी फिर से केंद्रीय नेतृत्व में रहते हुए लड़ रही, क्यों सिर्फ मोदी जी ही चेहरा बनते हैं? मुद्दे कहाँ जाते हैं आप लोगों के? मुद्दे के अलावा जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे प्रदेश में कद्दावर मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, 15 साल भी रहे और अभी फिर से कैबिनेट मंत्री, आपके प्रत्याशी कहाँ गुम हो जाते हैं? क्यों सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व पे चीज़ें आके अटकती? देखिए हमारे प्रत्याशी गुम नहीं होते, प्रत्याशी तो अपने जगह में हैं, लेकिन मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मोदी जी की जो समर्पण है, देश के प्रति उनका भाव है। क्या सिर्फ मोदी जी समर्पित हैं, बाकी नहीं, समर्पित सब हैं, पर मोदी हमारे नेता हैं, पूरे देश के नेता हैं और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज तो चुनाव यहाँ हो रहे हिंदुस्तान में, लेकिन आप विदेश में भी हमारे जो
भारतवंशी लोग रहते हैं, वो लोग वहाँ से मोदी 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 आना चाहिए। लोगों को ये है कि मोदी के नेतृत्व में ही देश बहुत आगे जा सकता है, और उनकी द्वारा जो लागू की गए हैं जन कल्याण योजनाएं, हमारे राज्य सरकारी योजनाएं, दोनों को लेके जाते हैं हम लोग। हमारा प्रत्याशी की उनके खुद का व्यक्तित्व होता है, तो सभी समन्वित सब साझा कार्यक्रम हैं, इनको लेके जाते हैं। तो बिल्कुल सब समन्वित साझा कार्यक्रम है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा जी का। अब देखने वाली बात यही है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो चल रहा है, प्रथम चरण हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी। अब देखने वाली बात यही होगी कि परिणाम किसके फेवर में होता है। लोकमत के लिए छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।